बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज से मैथ 6 क्लास का जो मैथ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने इसका यूनिट नंबर 1 जो है वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें हम इस चैप्टर में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के मुतालिक जो पढ़ेंगे। इसकी आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है 1.1। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो आपको नंबर्स दिए हुए इनकी आपने फैक्टर्स लिखनी है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स के मुतालिक कुछ पढ़ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये देखें फैक्टर्स आर द नंबर्स which we multiply to get an other numbers, say product और total। इसमें वो कह रहे हैं कि फैक्टर्स जो है वो फैक्टर आर द नंबर्स, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं विच वी मल्टीप्लाई, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट एन अदर नंबर, कोई दूसरा नंबर जो वो हासिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट और टोटल, प्रोडक्ट या टोटल। ठीक है। इसके अलावा और फैक्टर्स की डेफिनेशन, ये डिफाइनिंग है फैक्टर। देखिए इफ़ वी डिवाइड आर डिवाइडेड बाय अ डिवीजर वी गेट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब इन्होंने इधर ये एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एक्सप्रेशन इसमें फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स। ये जो एग्जांपल्स में इट कैन बी सीन दैट द नंबर 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 and 12. The remainder in each case is 0. इसमें जो है फैक्टर्स में होता है कि जो डिवाइडेड जो होता है, जब एक डिवाइड हम करते हैं एक डिवाइडेड को डिवीजर पे, तो उसका आंसर जो है वो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आए तो वो जो है वो इसका फैक्टर होता है। और अगर 0 ना आए, बाकी रिमाइंडर को 2 4 या 5 लेफ्ट बचे रिमाइंडर 0 की बजाय, तो वो उसका फैक्टर नहीं होता। अब इधर इन्होंने 12 को डिवाइड किया पहले 1 पे, तो ये देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 0 इसका रिमाइंडर बचा। फिर 2 पे किया, इसमें भी रिमाइंडर 0 बचा। 2 6 12, फिर 3 पे किया, 3 4 12, इसमें भी रिमाइंडर 0 बचा। अब 4 पे किया तो 4 3 12, इसमें भी रिमाइंडर 0 बचा। और 6 पे फिर किया, 6 2 12, इसमें रिमाइंडर 0। फिर 12 के टेबल पे किया है तो 12 1 12, इसमें रिमाइंडर 0 बचा। इस तरह हमारे जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए इसके मुताबिक जो है वो रिमाइंडर 0 बचा है। तो वी कैन से दैट द फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि 12 क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 1 2 3 4 6 और 12 ये इसके फैक्टर्स हैं। और इस तरह इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह बनी। सो अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स अ डिवाइडेड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर।
इसमें क्या कह रहे हैं कि फैक्टर जो है वो नंबर है जो कि डिवाइडेड को डिवाइड करता है कम्प्लीटली, और रिमाइंडर बाकी क्या बाकी बच जाता है, ज़ीरो बाकी रिमाइंडर बच जाता है, तो उसको फैक्टर कहते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको नंबर सेम इनके आपने फैक्टर्स जो है वो लिखने। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। इसका जो है नंबर 1 पार्ट है वो है 30। स्टूडेंट्स ये देखिए यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसके एक्सरसाइज है 1.1। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 पार्ट है 30। इसके हमने फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने। अब 30 के जो है वो फैक्टर्स किस तरह फाइंड करने हैं आपने। अब 30 को हमने टेबलों को टेबल पे डिवाइड करके 1 से लेकर 20 तक टेबल होते, उनके साथ हमने डिवाइड करके हमने जो है वो फैक्टर्स इसके फाइंड करने। ये देखिए अब 30 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 3 ज़ा 3, 0 नीचे हमने उतारा तो 1 0 ज़ा 0। ये देखो अब रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब 1 जो है ये 30 का फैक्टर है। अब 30 को 2 पे करके देखें तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, और 0 को 0 को हमने ऊपर से नीचे उतार लिया तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10। तो ये 15, ये भी रिमाइंडर 0 बचा है। इसका मतलब 2 भी 30 का जो है वो फैक्टर है। अब 30 को 3 पे किया, 3 1 ज़ा 3, 0 नीचे उतारा, 3 0 ज़ा 0, ये रिमाइंडर 0 बचा, 3 10 ज़ा 30। जैसे मतलब 3 भी 30 का फैक्टर है। इस तरह आप 30 को 4 पे करें तो 4 पे जो है वो 30 नहीं आता 4 के टेबल पे, ठीक है। अब 5 पे करें तो 5 पे 35 6 30 और रिमाइंडर 0 बचा है। इसके बाद और बाकियों पे जो है वो टेबल पे जो है वो 30 नहीं आता, इसलिए अब यहाँ तक कि ये इसके फैक्टर्स हैं जिनको अब डिवाइड करके हमने देख लिया कि इसके फैक्टर 1 2 3 5 5 तक के टेबलों पे गया है। अब इसको हम यूँ लिखेंगे इस फॉर्म में कि 1 मल्टीप्लिकेशन 30 इज इक्वल टू 30, और ये देखिए ये जो है ये 1 मल्टीप्लिकेशन 30, ठीक है 30। फिर इसके बाद ये वाला नेक्स्ट 2 मल्टीप्लिकेशन 15, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद 3 मल्टीप्लिकेशन 10, उसको ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 10 इज इक्वल टू 30। उसके बाद 5 मल्टीप्लिकेशन 6, इसको इस तरह लिखेंगे इसके फैक्टर्स को 30 को। और यूँ हमारे पास जो है वो 30 के फैक्टर्स ये देखिए यहाँ से लेके ये वाले ये सारे जो हैं वो इसके 30 के फैक्टर्स हैं। और इसको हम यूँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू ये 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये हम इनको यहाँ पे लिखेंगे कि ये 30 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 है 41। 41 के फैक्टर्स क्या हैं। 41 जो है वो ये आप 1 पे डिवाइड हो रहा है और ये अपने नंबर पे 41 पे, इसलिए इसके फैक्टर्स होंगे फैक्टर ऑफ 41 इज इक्वल टू 1 एंड 41, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 पार्ट 65। फैक्टर्स ऑफ 65 हमने फाइंड करने, इसको भी हम जो है वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम देखेंगे कि ये किस किस टेबल पे जा रहा है। तो पहले 1 पे करेंगे तो ये देखिए 1 पे डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। अब इसके बाद ये 2 के टेबल पे भी नहीं जाता, 2 3 ज़ा 6 और 5 तो 2 के टेबल पे भी जाता ही नहीं, ना 3 के टेबल पे ना 4 पे। इस तरह आप करके ना मल्टीप्लिकेशन करके आप ना ईजी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 65 जाता है कि नहीं। और फिर डिवाइड तो करना ही करना है, लेकिन अगर आपको कई दफ़ा होता है पेपर में जल्दी होती है या टेस्ट में, तो आप इसको ऐसे ज़बानी करके भी देख सकते हैं और करके आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ठीक है। आप ये 4 पे भी नहीं गया, अब ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 1 सा 5 6 में से 5 माइनस किए तो 1,
और 5 ऊपर से हमने नीचे लिखा, फिर 5 3 सा 15 और ये इस तरह ये रिमाइंडर हमारा 0 बचा। इसके बाद ये किसी टेबल पे भी डिवाइड नहीं होते और जो हमारे पास इसके फैक्टर्स आएंगे 1 और 5 और इनको हम यू लिखेंगे। ये देखें 1 मल्टीप्लिकेशन 65, 1 मल्टीप्लिकेशन 65। अब ये वाला 5 मल्टीप्लिकेशन 13, इस फॉर्म में लिखेंगे 5 मल्टीप्लिकेशन 13 इज इक्वल टू 65 लिखिए। अब ये हमारे पास जो है ये इसके फैक्टर है 65 के। ओके, इनको हम इधर नीचे लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 65 इज इक्वल टू 1 5 13 और 65। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है 78। अब 78 के हम फैक्टर्स मीनिंग आते, इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते। पहले इसको डिवाइड करना, ये 1 के टेबल पे जाएगा, ये अपने टेबल पे जा रहा है और रिमाइंडर ये देखिए 0 बचा है। अगर आपका रिमाइंडर कोई 2 3 4 बचे तो इसका मतलब है कि ये इसका 78 का फैक्टर नहीं है। ये देखिए अब 78 को 2 के टेबल पे गया तो ये देखिए इसका भी रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये 2 के टेबल पे जा रहा है। अब 3 के टेबल पे भी किया, इसका रिमाइंडर 0 बचा है। 3 2 से 6, 7 में से 6 माइनस के 1 और 8 ऊपर से नीचे हमने लिख लिया 18, 3 6 और 18। अब 4 के टेबल में देखें, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 8 ज़्यादा हो जाता है, 4 1 सा 4, बाकी कितने बचे 3 बचे। 3 को इधर लगाया 38, तो 38 भी 4 के टेबल पे नहीं जाता। इसका मतलब ये 4 के टेबल पे नहीं है, ये इसको हम कर सकते। और ना ये 5 के टेबल पे जाता है। अब ये देखिए 6 के टेबल पे जा रहा है, ये देखिए रिमाइंडर 0 बचा। तो इस तरह ये इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। इस तरह ये 6 के उसके बाद ये 7 8 9 10 किसी टेबल पे भी नहीं जाता। इस तरह अब हम हमारे ये फैक्टर हमने जो हासिल हुए वो हैं 1 2 3 6 और 13। अभी भी इसको हम जो है वो किस तरह लिखेंगे 78 के, ये देखें। अब इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लिकेशन 78 इज इक्वल टू 78। अब 2 का 2 मल्टीप्लिकेशन 39 इज इक्वल टू 78। अब इसके बाद 3 को कैसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 26, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 27 इज इक्वल टू 78। अब 6 वाला 6 मल्टीप्लिकेशन 13, इसको ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लिकेशन 13 इज इक्वल टू 78। इस तरह ये जो है ये हमारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 78 इज इक्वल टू 1 2 3 6 13 26 39 और 78, इनको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब 4 पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ। अब 5 क्या 105 फैक्टर, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके भी हम देखते हैं कि ये किस किस टेबल पे चाहता है, तो ये डिवाइड करके हम देखेंगे। सबसे पहले 105 को 1 पे डिवाइड किया, ये देखिए इसका रिमाइंडर 0 में बचा, इसका मतलब ये 1 पे जा रहा है। उसके बाद ये 2 के टेबल पे नहीं चाहता, अब ये 3 के टेबल पे करेंगे तो ये 3 पे ये देखिए रिमाइंडर इसका जो है वो 0 है, इसका मतलब ये 3 के टेबल पे भी जा रहा है। हाँ 4 के टेबल पे मैं नहीं चाहता, 5 के टेबल पे किया है तो 5 के टेबल पे रिमाइंडर इसका 0 बचा, इसका मतलब ये 5 भी 105 का फैक्टर है। अब उसके बाद 6 के टेबल में किया, 6 पे भी ये देखिए, लेकिन 6 पे ये देखिए 105 ना, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है 3 है, इसका मतलब 6 फैक्टर नहीं है 105 का। ठीक है, अब हमने 7 पे करके देखा तो 105 को 7 पे किया तो 7 पे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है, इसका मतलब है कि 7 भी 105 का फैक्टर है। इसके बाद आगे जो है ये किसी टेबल पे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स जो हैं वो 1 3 5 6 7 है। तो अब हम इनको इस तरह लिखेंगे, तो ये इन टेबल पे जो गया है इसको हम इस तरह लिखेंगे। ये देखिए 1 मल्टीप्लिकेशन 105
1 × 105 = 105। अब 3 को मल्टीप्लिकेशन करें 35 के साथ तो ये 105 आता है। अब इसके बाद 5 का किस तरह लिखना है, 5 मल्टीप्लिकेशन 21, तो ये देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन 21, इसको इस तरह लिखिए = 105। इस तरह 7 का इस तरह 7 मल्टीप्लिकेशन 15, 7 मल्टीप्लिकेशन 15 = 105। इस तरह हमारे पास इसके जो फैक्टर जो हैं ये वाले जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं 105 के, ठीक है। और इनको हम इस तरह लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 105 1 3 5 7 15 21 35 105, ये इसके फैक्टर्स, ठीक है। F5 क्वेश्चन भी हमारा पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 118 के हम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। तो अब हम डिवाइड करके देखेंगे, ये देखो 1 पे डिवाइड किया तो इसके रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 1 फैक्टर है 118 का। और अब हमने इसको 2 के टेबल पे किया है डिवाइड, तो 2 के टेबल पे डिवाइड करके देखा तो इसके रिमाइंडर जो है वो 0 है, इसका मतलब ये 2 भी इसका फैक्टर है 118 का। इसके बाद 3 4 5 6 आगे ये किसी पे भी नहीं जाता, इसलिए इसके जो फैक्टर्स वो हुए 1 2 59, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये देखिए अब इसको 1 मल्टीप्लिकेशन 118 = 118। अब 2 को मल्टीप्लिकेशन करें 59 के साथ तो ये तो भी 118 आता है, इस पर भी पूरा जो है ये डिवाइड हो गए। इस तरह हमारे जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1 2 59 और 118, ये हमारे फैक्टर्स हैं। इनको हम इस तरह लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 118 = 1 2 59 एंड 118, ठीक है। अब हमारा जो है वो 7 पार्ट है। 7 पार्ट के है 165 के फैक्टर्स हमने फाइंड करने, तो 165 को हम डिवाइड करेंगे पहले, इसको सबसे पहले हम 1 पे डिवाइड करें तो इसके देखिए रिमाइंडर जो है वो 0 है, ठीक है। इसका मतलब 1 जो है वो फैक्टर है 165 का। अब 2 पे जो है ये नहीं जाता, कि 2 7 से 14, ये देखिए करके भी देख ले, 2 7 से 14, 2 कैरी बचा तो इधर लगा 25 तो 2 के टेबल में आता ही, इसका मतलब इसमें इसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। अब 3 के टेबल पर करेंगे, देखो 3 पे जो 0 है इसका रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड करें तो अब 4 पे भी नहीं जाता। अब 5 के टेबल करके डिवाइड करके देखें तो रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब 5 भी 165 का फैक्टर है। अब इसके बाद 6 7 8 9 10 इनमें से किसी भी में नहीं डिवाइड हो रहा, इनका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचता। अब 11 पे करते हैं तो 11 पे जो इनका रिमाइंडर 0 बचता है, इसमें 11 फैक्टर है 165 का। तो इसके बाद आगे भी ये किसी टेबल पे नहीं जो है वो ये डिवाइड हो रहे, तो बस यही तक। तो इनको अब ये हमारे फैक्टर जो हैं इनको हमने किस तरह लिखना है, सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1 मल्टीप्लिकेशन 165 = 165, और उसके बाद 3 मल्टीप्लिकेशन 55, 3 मल्टीप्लिकेशन 5 = 165, और उसके बाद 5 मल्टीप्लिकेशन 33 = 165, और उसके बाद 11 मल्टीप्लिकेशन 15, ये देखिए इधर ऐसे लिखेंगे 11 मल्टीप्लिकेशन 15 = 165। अब ये जो है ये इसके फैक्टर्स हैं 1 3 5 11 15 33 55 और 65, इसके फैक्टर्स हैं। इसको हम यूँ लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 165 = 1 3 5 11 15 33 55 और 165, ठीक है। इस तरह हमारा 7 पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब 8 पार्ट सॉल्व कर, 8 पार्ट में है 222, इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 222 के फैक्टर्स जो है हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 1 पे डिवाइड किया है तो ये देखिए इनका रिमाइंडर जो है वो 0 है, इसका मतलब 1 जो इसका फैक्टर है 220 का
अब इसको 2 के पे डिवाइड करके देखा तो इसका भी रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब जो है वो 2 भी फैक्टर है 220 का। अब 3 पे ये नहीं जा रहा कि उसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचता। जिनका 0 बचता है वही आपने इनके फैक्टर्स लेने, दूसरे नहीं आपने लेने। ठीक है, अब 4 पे करें तो 4 पे भी रिमाइंडर 0 है। 55 इसका क्वेश्चन है। तो इसके बाद 5 पे करें, फिर 5 पे भी रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब ये 5 पे भी पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 5 भी इसका फैक्टर है 220 का। इसके बाद 6, 7, 8, 9 किसी भी नहीं जा रहा। अब 10 पे डिवाइड करके देखें तो 10 पे भी रिमाइंडर 0 बचता है। इसका मतलब है कि 10 भी 220 का जो है वो फैक्टर था। इसके बाद अब आगे जो है वो किसी टेबल पे नहीं जा रहा, किसी भी नहीं डिवाइड हो रहा। तो इस तरह हमारे जो है फैक्टर्स जो हमें फाइंड होगी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 1 मल्टीप्लिकेशन 220 इज इक्वल टू 220। अब 2 पे भी हुआ ये, तो 2 कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लिकेशन 110, ये 2 मल्टीप्लिकेशन 110 इज इक्वल टू 220। अब 4 पे गया तो 4 भी इसका फैक्टर है, तो 4 किस तरह लेंगे? 4 मल्टीप्लिकेशन 55, 4 मल्टीप्लिकेशन 55 इज इक्वल टू 220। अब 5 के 5 मल्टीप्लिकेशन 44 लिखेंगे इज इक्वल टू 220। अब इसके बाद 10 है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन 22 लिखेंगे इज इक्वल टू 220। इस तरह हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? ये 1, 2, 4, 5, 10, 22, 44, 55, 110 एंड 220। ये हमारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं। इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 220 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 10, 22, 44, 55, 110 एंड 220। ठीक है, ये हमारे जो हैं वो 220 के फैक्टर्स हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, फैक्टर्स के मुतालिक भी पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।